अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग कोर्स का सेशन 42 है। आज का हमारा टॉपिक है ई-वैप सिस्टम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ई-वैप का क्या मतलब होता है, इसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है और ये किस मकसद के लिए गाड़ियों में यूज़ हुआ है और ये कैसे काम करता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ई-वैप का मतलब है इवेपरेशन इमिशन कंट्रोल सिस्टम। इवेपरेशन कहते हैं बुखारात यानी भाप को। जब आप गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं तो फ्यूल का 20% हिस्सा बुखारात यानी भाप बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर गाड़ी में 20 लीटर फ्यूल है तो इसमें 4 लीटर फ्यूल भाप की सूरत में ज़ाया हो जाता है। अब इस फ्यूल को ज़ाया होने और माहौल में फ्यूल की पोल्यूशन को रोकने के लिए ई-वैप यानी इवेपरेशन इमिशन कंट्रोल सिस्टम को यूज़ किया जाता है। ई-वैप इस फ्यूल की भाप को इंजन में एज अ फ्यूल भेजता है, जिससे फ्यूल की इकोनॉमी बेहतर होती है, यानी इससे फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यानी ये सिस्टम कैसे काम करता है। फ्यूल एवेपरेशन इमिशन कंट्रोल सिस्टम या पर्च कंट्रोल सिस्टम। ई-वैप सिस्टम कुछ अरसे के लिए फ्यूल टैंक में बनने वाले बुखारात को चारकोल कनस्तर में ले जाता है और फिर चारकोल कनस्तर में ताज़ा हवा इसमें दाखिल होकर एयर फ्यूल मिक्सचर की सूरत में इंजन को भेज दिया जाता है। जैसे फ्यूल टैंक में बनने वाले बुखारात का प्रेशर बढ़ता है तो चारकोल कनस्तर का चेक वाल्व खुल जाता है। चारकोल इन बुखारात को अपने अंदर जज्ब करके फिर इनको फिल्टर भी करता है, जबकि कनस्तर के नीचे ताज़ा एयर दाखिल होने का रास्ता होता है, जहाँ से हवा उसमें दाखिल होकर मिक्सचर की सूरत में थ्रॉटल की तरफ रवाना हो जाती है, ताकि इंजन में जाने वाले एयर फ्यूल मिक्सचर को मुतासिर ना कर सके। थ्रॉटल बॉडी के साथ लगे हुए पर्च पोर्ट के जरिए थ्रॉटल बॉडी में खारिज हो जाता है, जबकि इस पोर्ट से पहले एक वाल्व सेंसर लगा होता है, जिसके खुलने की सूरत में ही ये बुखारात इंजन सिलेंडर में दाखिल होते हैं, जबकि इस सेंसर को ECU ऑपरेट करवाता है। जी तो दोस्तों, ये है इसकी डेफिनेशन, जिसमें बताया गया है कि इवेपरेशन इमिशन कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। अब मैं आपको डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ कि ये सिस्टम किस तरह से जो है वो काम करता है। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक से एक लाइन निकल रही है और सीधी जा रही है चारकोल कनस्तर में। फ्यूल टैंक में जब बुखारात का प्रेशर बढ़ता है तो ये चेक वाल्व आप देख सकते हैं, चेक वाल्व खुलता है और बुखारात जमा हो जाते हैं चारकोल कनस्तर में। ये आप देख सकते हैं, ये फ्रेश एयर के लिए है पड़ी ये लाइन, और यहाँ से एक आउटपुट की लाइन निकलती है जो कि सीधा जा रही है सेंसर पर, और सेंसर को जो है वो ECU ऑपरेट करवाता है। ये ECU लगा हुआ है और फिर आगे सेंसर से आगे जा रही है सीधी थ्रॉटल में। तो यह है सिस्टम की डायग्राम। जैसा कि यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये डाइहैट्सो हाईजेट का इंजन है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो फ्यूल से एक लाइन आती है वो चारकोल कनस्तर पे आती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये फ्रेश एयर के लिए है, इसका पाइप जो है वो नीचे जा रहा है, और ये वाली फ्यूल टैंक से आ रही है। और ये तीसरी लाइन जो आप देख रहे हैं ये आउटपुट की लाइन है, ये आ रही है इधर सेंसर पर, वैक्यूम सेंसर पर, और फिर यहाँ से आउटपुट की निकल कर जो है वो थ्रॉटल में जाती है। इसी तरह से टोयोटा करोला में भी आप देख सकते हैं, ये 2 वायर वाला सेंसर लगा हुआ है, इसकी दोनों वायर कंप्यूटर से आती हैं। और ये जो लाइन देख रहे हैं ये इसकी फ्यूल टैंक से आ रही है, और जो इसकी नीचे है ये आउटपुट की लाइन है, ये जा रही है थ्रॉटल पर। ये आप देख सकते हैं, ये इंगलेट के साथ लगी हुई है, थ्रॉटल के साथ ही। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ई-वैप सिस्टम के बारे में समझ आ गई होगी कि इवेपरेशन इमिशन कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।